नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर जेडीयू सांसद पर लगे गंभीर आरोप। आयोग ने ले लिया संज्ञान और डीएम को लेटर लिखकर मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फुटेज। जी हां दोस्तों, गिनती वाले दिन मतगणना सेंटर पर मौजूद थे जेडीयू सांसद। ये बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद अब डीएम को लिखकर सीसीटीवी फुटेज की जाँच करेगा चुनाव आयोग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का चिराग पासवान पर हमला, कहा वोट काटने वालों पर बीजेपी खुद करे फैसला। जी हां दोस्तों, यहां पर लोजपा और जेडीयू दोनों ही भाजपा की नींद हराम कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव टेंशन ना लें, अभी भी बिहार में सरकार बनाने का है सुनहरा मौका। क्या करना होगा उसके लिए आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप, आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम को लेटर लिख मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फुटेज। जी हां दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम से मतगणना हॉल में जेडीयू सांसद के उपस्थित रहने के मामले में डीएम से सीसीटीवी फुटेज व वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग तलब की है। ये साक्ष्य 12 नवंबर तक मांगे गए हैं। भाकपा माले ने विगत 10 नवंबर को राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायती आवेदन देकर भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को काउंटिंग हॉल में उपस्थित होने का आरोप लगाया था। आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में घुसे थे। यह कैंडिडेट हैंडबुक के क्लाउज 16.9 का उल्लंघन है। यह सीट पर रिकाउंटिंग के लिए एक पुख्ता आधार भी है। मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज से उक्त साक्ष्य मांगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का चिराग पासवान पर हमला, कहा वोट काटने वालों पर बीजेपी खुद करे फैसला। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल की। अब नीतीश कुमार चौथी बार सूबे के मुख्यमंत्री की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी में वोट कटवा को लेकर छिड़ी बहस के बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मतदाताओं ने गठबंधन को जनादेश दिया है और हम सरकार बना रहे हैं। नीतीश ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कोई दावा नहीं किया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है और सरकार बनेगी। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, मैंने कोई दावा नहीं किया है, निर्णय एनडीए द्वारा लिया जाएगा। हालांकि बिहार में एनडीए ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर वोट कटवा का आरोप भी लगा। एलजेपी पर कार्रवाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी का वोट काटा है, उन पर कार्रवाई का फैसला बीजेपी को लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव टेंशन ना ले, अब भी है बिहार में सरकार बनाने का सुनहरा मौका, बस करने होंगे ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि महागठबंधन ने जिस तरह से चुनौती दी है, उसकी भी हर तरह तारीफ हो रही है। खासकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता की बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी प्रशंसा कर रही है। साथ ही जेडीयू के महज 43 सीटों पर सिमटने से हर तरफ बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता के बीच जबरदस्त नाराजगी रही होगी। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि करीब 20 सीटों पर मतगणना में धांधली हुई है, जिसके चलते एनडीए की जीत हुई है। तेजस्वी यादव के आरोपों में कितनी सत्यता है, इस पर चुनाव आयोग ही जवाब दे सकता है। लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव के सामने सरकार बनाने के विकल्प अभी भी बचे हुए हैं। आइए इन विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया था, जिसमें आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस शामिल थी। लेकिन करीब 1.5 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। आरजेडी के लोग आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ और बीजेपी के डर से जनादेश का अपमान किया था। अब अगर तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है तो एनडीए के घटक दलों को अपने पाले में करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी ने चुनाव आयोग के समक्ष खड़ा किया बड़ा सवाल। पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने पर उठाए सवाल, रिकाउंटिंग की मांग। जी हां दोस्तों, महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता को लेकर गुरुवार को बड़ा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने रिकाउंटिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जानबूझकर हरवाया गया है। कहा, भाजपा ने चुनाव परिणाम का अपहरण कर लिया। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी काफी आक्रोश में दिखे। उन्होंने पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने पर चुनाव आयोग के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा किया है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद तेजस्वी गुरुवार को पहली बार सामने आए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक की। राजद विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने महागठबंधन के साथियों से कहा कि उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं और फैसला उनके पक्ष में चला गया। उन्होंने कहा कि 2015 में भी यही हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी हमें सत्ता से हटाकर भाजपा चोर दरवाजे से सत्ता में आ गई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं, उनके वोट को रद्द कर दिया जा रहा है। जब वोट कैंसिल ही करना है तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान क्यों करवाया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक वैलिड और इनवैलिड पोस्टल बैलेट को वीडियोग्राफी कर सील करना होता है। मतगणना के 40 दिन तक इसे सील रखा जा सकता है। एक सीट पर 150 नहीं बल्कि 900 पोस्टल वोट रद्द किए गए हैं। जब महागठबंधन के उम्मीदवारों ने आरओ से लिखित में मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसलिए महागठबंधन की मांग है कि रिकाउंटिंग कराई जाए। महागठबंधन के लगभग 20 उम्मीदवारों को जानबूझकर हराया गया। उन्होंने एक डाटा पेश करते हुए बताया कि एनडीए को 1,57,728 यानी कुल मतदान का 37.3 और महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट मिले हैं, यानी कुल मतदान का 37.2% वोट महागठबंधन को मिले हैं। दोनों गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ 0.1% वोट का अंतर है। अगर इसे वोट में कन्वर्ट किया जाए तो 12,270 वोट होंगे, यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच 12,270 वोट का अंतर है। इसी 12,000 के अंतर में एनडीए 15 सीट अधिक जीत गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार के बाद तेजस्वी बोले, जनता ने हमें जिताया, चुनाव आयोग ने एनडीए के पक्ष में दिया नतीजा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों का गुरुवार को महागठबंधन ने मंथन किया। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में तेजस्वी बोले, हम चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि हमें जीत मिली है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में आया है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। ये लोग छल कपट के जरिए सरकार का गठन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, 2015 में भी हमारे पक्ष में फैसला आया था, लेकिन भाजपा चोर दरवाजे से सरकार में आ गई थी। इस चुनाव में हमने गरीबी, भुखमरी, रोजगार, नौकरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता हथियाना चाहते हैं। पोस्टल बैलेट बाद में गिने गए। राजद नेता ने कहा, मेरी सीट पर 3 बजे तक मतगणना प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन नतीजों का सर्टिफिकेट आधी रात को दिया गया। उन्होंने कहा, काउंटिंग से एक दिन पहले रात में एक गाड़ी निकली। इस गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाया जा रहा था, जबकि चुनाव आयोग का नियम है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती को बाद में किया गया। 31 साल के युवा को नहीं रोक पाए नीतीश। तेजस्वी ने यह भी कहा, देश का युवा, किसान, मजदूर आक्रोश में है। इस चुनाव में एक तरफ वरिष्ठ नेताओं की टोली थी जिसमें सीएम समेत कई लोग शामिल थे, लेकिन ये लोग मिलकर भी 31 साल के युवा को रोकने में सफल नहीं हो पाए। राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने से कोई रोक नहीं पाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश का चौंकाने वाला बयान, मैंने सीएम के लिए दावा नहीं किया। जी हां दोस्तों, गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी के सवाल पर चौंकाने वाला बयान दिया है। मुख्यमंत्री बनने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है, इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी। एनडीए को तय करना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है और हम सरकार बनाएंगे। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया है। यह तय नहीं हो पाया है कि शपथ ग्रहण छठ या दिवाली के बाद होगा। नीतीश ने कहा कि हम रिजल्ट की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सहयोगी 4 पार्टियों के नेताओं की कल यानी शुक्रवार को बैठक होगी। इस चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई हैं। एनडीए में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली हैं, जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को सबसे अधिक 75 सीट मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में बीजेपी ने बढ़त के साथ बदला पैंतरा, कहा नीतीश नहीं भाजपा का होगा सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के वोटों की गिनती जारी है। इसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू से अधिक बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।